हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग से पहले एक वही अपना रोज का काम, शेरो शायरी हो जाए। तो सुनिएगा, गौर फरमाइएगा कि आज ही तुम इजहार करो, क्या हो जाएगा डरने से। क्या कह रहे हैं कि आज ही तुम इजहार करो, क्या हो जाएगा डरने से। प्यार नहीं हो जाता कम ब्लॉक किसी के करने से। हाँ है ना। कभी कभार ब्लॉक करती है ना, तो ब्लॉक करने से प्यार कम थोड़ी ना होता है। तो इजहार करो, फैलाओ अपने प्यार को। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था टेट्रा वैलेंसी। ठीक है। क्या होता है, कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है? चार। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में देखी हैं। 8 या 12 मिनट की वीडियो है, आप चाहो तो एक बार वो देख के आइए। फिर हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। तो आज का जो सेकंड पॉइंट है, मैंने क्या कहा था, कार्बन की यूनिकनेस पढ़ रहे हैं। कार्बन की चार टोटल यूनिकनेस है, जिसमें से एक हमने पढ़ ली थी और आज हम तीन पढ़ेंगे। क्योंकि ये थोड़ी छोटी छोटी है तो ये आराम से हो जाएगी। वो थोड़ी बड़ी थी, समझाने में टाइम लगता था, इसलिए उसे एक वीडियो में कवर किया। ठीक है। तो देखिए, कैटिनेशन। अब कैटिनेशन है क्या? प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, किसकी? कार्बन, which lead to direct bonding between atoms of same element। सेम एलिमेंट, वही कार्बन की वो प्रॉपर्टी जिसमें डायरेक्ट बॉन्डिंग हो, किससे? सेम एलिमेंट से। जैसे ये कार्बन है और ये कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ गया। हाँ या ना, समझ रहे हो ना। तो कार्बन के साथ जब डायरेक्ट एक और सेम कार्बन जुड़ जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैटिनेशन। और ये कुछ लॉन्ग फॉर्म में क्या बनाती है? चेन बनाती हैं, ब्रांचेस बनाते हैं और रिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अब देखिए, तीन चीजें बोली है मैंने। पहला है चेन। चेन में क्या होगा? चेन आपने देखी है, हम लोग जो गले में चेन पहनते हैं वो आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है। वो अगर उसे सीधा रख दिया जाए तो एकदम सीधी होती है या नहीं होती है? हाँ है ना। तो जो चीज चेन, एक सीधी चेन होती है, तो देखिए ये कार्बन, 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 तो ये एक तरीके से क्या है? लंबी चेन। आगे बात समझ में। ये तो हुआ चेन। अब ब्रांच क्या होती है? ब्रांच का मतलब है, देखिए ये कार्बन, 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 तो ये एक तरीके से ब्रांच से जो निकल रही है। हाँ है ना। देखो, जैसे इसे ऐसे समझ लो ना, कार्बन के चार वैलेंसी आ गई। अब यहाँ एक और कार्बन जुड़ गया, यहाँ पे ये तीन हो गए। अब यहाँ एक और कार्बन जुड़ा, तो ये देखो, इस कार्बन के नीचे की कार्बन आया, तो ये एक ब्रांच के रूप में काम कर रहा है ना। देखिए, अब यहाँ पे एक और कार्बन आ गया, तो देखो ब्रांच बन। ठीक है, आई बात समझ में। और तीसरा है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। रिंग कैसे बनती है? देखिए, जैसे ये है, अब ये इसे ऐसे मान लो, या ऐसे मान लो, ये जो क्या कहते हैं, हेक्सागोनल कहते हैं ना, हेक्सागन। मैथ में पढ़ा होगा हेक्सागन। तो उसमें क्या होता है? कार्बन, 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 कार्बन और कार्बन। तो ये देखिए, एक तरीके से हेक्सागन बन गया ना। ये होती है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। तो आप इस कैटिनेशन की प्रोसेस को समझ गए, इसे आप नोट कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है। पॉलीमर्स क्या होते हैं, तो आप नोट कीजिए, फिर देखते हैं हम आगे। तो देखिए दोस्तों, अब जो हमें सेकंड पॉइंट पढ़ना है उसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन। अब देखिए, इसमें लिखा क्या है कि द केमिकल प्रोसेस दैट कंबाइन सेवरल मोनोमर टू फॉर्म पॉलीमर। कि ये मतलब जैसे कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड का एक कार्बन बना हुआ है। इसे आप एग्जांपल से समझिए तो ज्यादा आसानी होगी। देखिए, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। अब क्या है, एक, दो, तीन, चार।
अब आप एक चीज गौर करिए, डबल बॉन्ड ये चीजें हम आगे देखेंगे, मैं आपको ढंग से बताऊंगा, पर आप एक बार ये समझ लीजिए कि यहाँ जब ये दो लाइन आई है तो हम ये डबल बॉन्ड बने। कैसे? इसे कहते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड का मतलब है एक लाइन दूसरी लाइन, ये हमारे हाइड्रोजन जुड़ गए यहाँ पे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, है ना। तो अब ये क्या है, एक तरीके से मोनोमर है। क्या है? मोनो। मोनोमर का मतलब है कि जब ये जो कार्बन की जो चेन बनी हुई है इसके अंदर, हम इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये अभी सिंगल डबल बॉन्ड के रूप में है। ठीक है, लेकिन जब हम इसे तोड़ के, क्या हम इसे तोड़ नहीं सकते? यहाँ से ये वाला बॉन्ड हटा के, मान लीजिए मैंने ये बॉन्ड हटाया, जैसे देखिए ये मैंने बॉन्ड हटा दिया, अब क्या बना नया? कार्बन सिंगल बॉन्ड। डबल था अब आ गया सिंगल। सिंगल आते ही तुम्हें पता है ये यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये हुआ या नहीं हुआ? तो अब इसका नाम था, देखिए जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको तीन चार चीजें बताऊंगा जिसमें से आपको चीजें कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे। जैसे एक के लिए होता है इथ। क्या? एक के लिए, एक के लिए होता है इथ, दो के लिए होगा मिथ, तीन के लिए प्रॉप, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंट, और छह के लिए हेक्स। ऐसे वो आपको पता है ना, सात के लिए सेप्ट, आठ के लिए ऑक्ट, है ना। तो अब ये देखिए ये इत दिया है मैंने, सॉरी सॉरी इतनी मैथ। ठीक है, ये हो गया। क्या है? मिथिन। लेकिन जब इसका यहाँ पे ये जो हम बॉन्ड तोड़ा है ना, ये बॉन्ड तोड़ने से इसका पॉलीमर बन गया, तो अब इसे पॉलीमर हुआ है तो इसे कहेंगे हम पॉली मिथिन। क्या कहेंगे? पॉलीमिथीन। आई बात समझ में? मैं देखो दोस्तों ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज टफ है। ठीक है, तो अगर इसमें आपको याद नहीं रह पाता है कोई दिक्कत नहीं है, इतना काम का नहीं है। आपको बस ये लाइन याद होनी चाहिए कि पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है? द केमिकल प्रोसेस दैट कंबाइन सेवरल मोनोमर टू फॉर्म पॉलीमर। अब इसने क्या किया, इसने डबल बॉन्ड को तोड़ के, देखिए अभी मुझे आप एक बात बताइए, इसने वो जो बात है वो ये कह रहा है कि कुछ कंबाइन करता है। क्या करता है? कंबाइन करता है। कंबाइन करने के लिए मुझे एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ पे अभी दो हाइड्रोजन है और ये यहाँ पे तीन हाइड्रोजन हो गए, तो उसने कंबाइन किया या नहीं किया? जब उसने कंबाइन किया है तो पहले इसने एक बॉन्ड तोड़ा, अब जब बॉन्ड टूटा है तो वो जो नया बॉन्ड यहाँ बन रहा है हाइड्रोजन के साथ, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? पॉलीमिथीन। क्या कहा गया? पॉलीमिथेन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब एक पॉइंट और बचता है जिसे कहते हैं आइसोमेरिज्म। क्या? आइसोमेरिज्म। वो और पढ़ेंगे, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए और प्लीज इसको एक बार जरूर नोट कीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा आगे। ठीक है, जब हम फंक्शनल ग्रुप और वो सब चीजें पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर, तब आपको ये बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए। देखिए दोस्तों, अब कार्बन की चौथी यूनिकनेस क्या है? वो है आइसोमेरिज्म। क्या है? आइसोमेरिज्म। देखिए कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या होगा? उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? अलग हो जाएगा। आर कॉल्ड आइसोमर्स। क्या कहलाते हैं वो? आइसोमर्स। तो आइसोमर्स कौन से होते हैं? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट
डिफरेंट स्ट्रक्चर। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म। तो चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल C4H10। ठीक है, पहला 1 2 3 ये आपके 4 कार्बन हुए। ठीक है, अब एक कार्बन को 4 वैलेंसी की जरूरत है। एक ये रही, दूसरी, तीसरी, चौथी, एक ये रही, एक ये रही, दूसरी, तीसरी, और ये 4 नंबर। अब इस कार्बन को देखा जाए तो एक ये रहा, एक ये रहा, 1 2 4 पूरे। अब इस पे बात की जाए तो एक है, 1 2 3, तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कितने कार्बन हो गए? C4H10। एक स्ट्रक्चर तो हमारे पास ये बनी है C4H10, हाँ या ना? लेकिन दूसरे तरफ C4H10, सॉरी H10। अब देखिए, 1 2 3, कितने कार्बन? 3। लेकिन अगर एक कार्बन मैंने यहां लगा दिया तो कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं। कार्बन हमें 4 ही लगाने हैं, हाँ या ना? कार्बन 4 लग गए। अब हाइड्रोजन कितने चाहिए? 10 चाहिए। तो देखिए 1 2 3 और ये चौथा। अब इसकी बात करें तो 1 2 3 और ये 1 4। इस पे आए तो 1 2 3 4, और इस कार्बन की बात करें तो एक है, 2 3 4। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस यही है कि ये क्या है, एक स्ट्रक्चर अलग अलग हो गए इन दोनों का। आई बात समझ में? तो हमने अभी तक यही चीज पढ़नी थी इसमें कि आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखो C4H10, इसका भी C4H10। डिफरेंस किस चीज का? स्ट्रक्चर का। आई बात समझ में? अब हमने कार्बन की 4 यूनिक बातें पढ़ी है। पहली है, पहला कौन सा? टेट्रा वैलेंसी। सेकंड, पॉलीमराइजेशन। थर्ड, आइसोमेरिज्म। और फोर्थ, फोर्थ कौन सी पढ़ी थी हमने? कैटिनेशन। आप लोग बताइए, क्या इन चारों में किसी को कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।